पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदीय वासनीहि शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि वेद सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक बनकर के भी प्रमाण होता है। देहादि से अतिरिक्त आत्मास्तित्व ये सिद्ध वस्तु है और इसका ज्ञापन भी वेद से ही होता है। वेद से ही देहादि से अतिरिक्त आत्मा है यह परमात्मक निश्चय होता है और जिससे देहातिरिक्त आत्मास्तित्व विषयक परमात्मक निश्चय हुआ उसे कहा जाएगा देहातिरिक्त आत्मास्तित्व में प्रमाण। तो वेद हो जाएगा देहातिरिक्त आत्मास्तित्व रूपी सिद्ध वस्तु में प्रमाण। इसलिए मीमांसकों का ये कहना कि वेद मात्र क्रिया या क्रियांग प्रतिपादक बनकर के ही प्रमाण होगा, सिद्ध अर्थ का ज्ञापक बनकर के प्रमाण नहीं होगा, यह अनुचित है। तो ये देखा जाता है जो अदृष्ट फलक साधन है जिसका प्रत्यक्ष अनुमानादि लौकिक प्रमाणों से ज्ञान नहीं होता है और उनका फल भी इष्ट प्राप्ति जो जन्मांतरीय है और अनिष्ट निवृत्ति इसकी इच्छा उसी व्यक्ति को होगी जो वर्तमान शरीर से अतिरिक्त देहांतर संबंधी भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है। उसी को देहांतर भावी फल की इच्छा होगी और जिसके दृष्टि में वर्तमान देह ही सब कुछ है, देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, वह जन्मांतर में होने वाले इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार रूप फल की इच्छा भी नहीं करेगा और उनके साधनों में उसकी अप्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निश्चित हुआ कि
देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का निश्चय जिसको है वही वेद ने बताए हुए अदृष्ट फलक उपायों में प्रवृत्त होगा। तो इसके लिए वेद देहांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व ज्ञापक बन करके उन देहांतर में होने वाले फल के साधन का भी ज्ञापक बनता है। इसे बताया गया दो उपनिषदों के अलग अलग दो प्रकरणों को प्रमाण के रूप में बता करके, कठोपनिषद के 2 प्रकरण और बृहदारण्यक उपनिषद के 2 प्रकरण। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके इति उपक्रम्य अस्तित्व उपलब्धव्य इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्। यहाँ तक उपनिषद का जो प्रथम वल्ली में, द्वितीय वल्ली में बताया गया प्रसंग है प्रथम अध्याय के, वो उपक्रम उपसंहार प्रमाण के रूप में बता करके कहा कि पहले देखा जाता है, यानी प्रश्न किया गया एक संशय उपस्थापित करके नचिकेता के द्वारा। कुछ आस्तिक लोग देहांतर संबंधी आत्मा होता है करके बताते हैं, नास्तिक कहते हैं देहांतर संबंधी आत्मा नहीं होता है। यमराज जी से नचिकेता कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आत्म विषयक यथार्थ निश्चय आपको है, तो आप मेरे इस संशय का निवर्तक यथार्थ ज्ञान जिससे हो ऐसा बताइए। तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अस्तित्व उपलब्धव्य, देह से अतिरिक्त आत्मा होता है, यही निश्चय अपना सुनाया। तो एक प्रकरण वो हुआ, और दूसरा प्रकरण है यथाच मरणं प्राप्य इति उपक्रम्य योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम इति च। ये भी कठोपनिषद के ही अन्य वल्ली में आने वाला प्रसंग है, उसका उपक्रम उपसंहार है। तो इससे भी नचिकेता को यमराज जी ने यही समझाया है कि जीवात्मा मरण को प्राप्त करने के पश्चात फिर देहांतर धारण करने के लिए जाता है, और देहांतर कौन सा उसे प्राप्त होगा? तो कहते उसके किए हुए कर्म का फलोपभोग उसे 84 लाख प्रकार की योनि में से जिस योनि विशेष में हो सकता है, ऐसी योनि यानी स्थूल शरीर को वह प्राप्त करता है। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन इत्यादि से बताया गया। तो इस प्रकार ये कठोपनिषद के 2 प्रकरण के उपक्रम उपसंहार भी यही बताते हैं कि देह से अतिरिक्त आत्मा है। और बृहदारण्यक उपनिषद के भी अलग अलग 2 प्रकरण बताए। एक बताया चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण तथा चौथे ब्राह्मण का प्रकरण, दोनों मिलकर के एक प्रकरण है। उसका उपक्रम है स्वयं ज्योति, इस वाक्य से लेकर के तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति च, ये उपसंहार है। तो इस प्रकरण के उपक्रम उपसंहार के द्वारा भी देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व का निश्चय होता है। और
बृहदारण्यक उपनिषद के ही द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में, अजातशत्रु ब्राह्मण में भी यह बात निश्चित की गई है। उसके उपक्रम उपसंहार द्वारा ज्ञापयिष्यामि, ये उपक्रम है अजातशत्रु ब्राह्मण का, और विज्ञानमय इति ये है उपसंहार। और इससे भी देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का निश्चय श्रुति के द्वारा होता है। ये देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व रूपी सिद्ध वस्तु का ज्ञापक बनकर के भी यह वेद वाक्य प्रमाण बन रहा है, ये बताया गया। जो भाष्य में शुरू में तीसरी पंक्ति में आया, इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, पंचमेंत पद, अस्ति इत्येव उपलब्धव्य इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, इसका अन्वय हेतुत्वेन रूपेण, पंचमेंत है ना, जो हेतु वाक्य होता है पंचमेंत या तृतीयांत होता है, परोतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य, और धूमात ये हेतु वाक्य। तो यहाँ अस्ति इत्येव उपलब्धव्य इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, ये पंचमेंत है ना, इसलिए इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात् ये होगा हेतु दर्शन। और प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य बताया जाता है, प्रतिज्ञात अर्थ का निश्चय कराने के लिए। और प्रतिज्ञात अर्थ क्या है? वो है देहातिरिक्त आत्मास्तित्व। वो बताया गया उसी पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में, व्यतिरिक्त आत्मास्तित्वम। इसके साथ अस्ति इत्येव उपलब्धव्यम इत्येवम् आदि दर्शनात्, इस वाक्य का हेतुत्वेन रूपेण अन्वय करना। तो कठोपनिषद के इन दोनों प्रकरणों से ये बात देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का निश्चय हो रहा, दर्शनात् यानी निश्चयात्, देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्वम सिद्ध्यति, ऐसा लगाना, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और बाद में जो तीन है उपक्रम उपसंहार, वो तीन कौन से हैं? एक तो कठोपनिषद का और दो बृहदारण्यक उपनिषद के। उन उपक्रम उपसंहार के अंत में इति च इति च इति च, ऐसे 3 बार च शब्द है इति शब्द के साथ। वो च शब्द निर्णय, इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, एवं आदि निर्णय दर्शनात् का अनुकर्षण करने के लिए। इसलिए शुरू में जो है श्लोक मंत्र के बाद में आया यथा श्रुतम इति च, यहाँ वाला च भी बताएगा एवं इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, और अन्वय जाएगा उधर ही, किधर? व्यतिरिक्त आत्मास्तित्वम। ऐसे बृहदारण्यक का जो प्रथम उपक्रम उपसंहार बताया, वहाँ पर भी फिर पाप पापेन के बाद में आया इति च। ये च शब्द भी एवं आदि निर्णय दर्शनात् का अनुकर्षक है, इसलिए इसका भी अन्वय करना इति एवं आदि निर्णय दर्शनात् व्यतिरिक्त आत्मास्तित्वम, ऐसा। और चौथा जो उपक्रम उपसंहार है, ज्ञापयिष्यामि इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च, यहाँ पर भी च है, ये भी एवं आदि निर्णय दर्शनात्, इसका अनुकर्षण करता है। और प्रतिज्ञा वाक्य रहेगा वही, एक ही प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ये 4 उपक्रम उपसंहार हेतुत्वेन रूपेण बताए गए हैं। और ये सब श्रुति के उपक्रम उपसंहार है का अर्थ निकला, ये श्रुति के जिन प्रकरणों के ये उपक्रम उपसंहार हैं, उस प्रकरणात्मिका श्रुति
देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का ज्ञापन करती है और उसमें प्रमाण बनती है। और वो देहातिरिक्त आत्मास्तित्व सिद्ध वस्तु है, तो सिद्ध वस्तु में भी श्रुति प्रमाण है, ये निश्चित होगा। अब सिद्ध वस्तु में भी वेद का प्रामाण्य स्वीकार करेंगे यदि, तो मीमांसकों का जो सिद्धांत है वह सदोष सिद्ध हो जाएगा ना। और अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वे अभी तक वेदांतियों ने जो देहातिरिक्त आत्मास्तित्व रूपी सिद्ध वस्तु का ज्ञापन करके भी वेद प्रमाण होता है ये बताया, इसकी अन्यथा सिद्धि की शंका करते हैं। कहते देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को जानने के लिए वेद अध्ययन की जरूरत नहीं है। देहातिरिक्त आत्मास्तित्व अन्य भोजनादि साधनों के तरह प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही निश्चित होगा, घटादि के तरह। ये आशंका मीमांसक करता है। ये कहा गया कि तत्प्रत्यक्ष विषयम एव इति चेत, तो तत् ये सर्वनाम है। सिद्धांतियों ने पूर्व में जिसका वेद प्रमाण से निश्चय बताया उसका परामर्शक। तो सिद्धांतियों ने किसको बताया वेद प्रमाण से निश्चित? देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को। इसलिए तत्शब्द देहांतर अतिरिक्त आत्मास्तित्व का परामर्शक होगा। तो तत् यानी देहांतर देहातिरिक्त आत्मास्तित्वम, ये तत्का अर्थ निकलेगा। वह वेद प्रमाणक नहीं है, वेद का विषय नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष विषयम एव, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही देहातिरिक्त आत्मास्तित्व निश्चित होगा। तो ये सिद्ध होने से क्या होगा? मीमांसकों का जो मूल सिद्धांत है, वेद क्रिया या क्रिया संबंधी वस्तु का ही ज्ञापक होता है। क्रिया या क्रिया का अंग जो नहीं है उसका ज्ञापक वेद अप्रमाण होता है। ये जो उनका सिद्धांत है वो बना रहेगा ना, निर्दोष सिद्ध होगा। उसके लिए जरूरी है उनको देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को वेद से अतिरिक्त लौकिक प्रमाण गम्य दिखाना। इसी दृष्टि से उन्होंने ये बताया, चेत यानी यदि, मीमांसक ये कहते हैं कि देहातिरिक्त आत्मास्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। तो सिद्धांती यानी वेदांती मीमांसकों के इस आशंका का निराकरण करते हैं, न इत्यादि से। तो न का अर्थ है देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को प्रत्यक्ष विषय मानना उचित नहीं है। जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है शंका करने वाले की, उसके साथ सिद्धांति के न को जोड़ दीजिए तो उनका खंडन होगा उस प्रश्न का। तत्प्रत्यक्ष विषयम एव न, ये न का अर्थ निकलेगा। ये सूत्रात्मक भाष्य है। न वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्,
इतना ये पूर्व पक्ष का यानी ये सूत्रात्मक सिद्धांति का भाष्य है, शंका का निवर्तक। इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है न, पूर्व पक्ष का निराकरण करना है न, इसलिए तत्प्रत्यक्ष विषयम एव न, ये न का अर्थ निकला। और इस सिद्धांति की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए सिद्धांतियों ने हेतु बताया कि वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्, देहातिरिक्त आत्मास्तित्व के विषय में वादियों में यानी विवाद करने वालों में विप्रतिपत्ति यानी विपरीत निश्चय होने से, देहातिरिक्त आत्मा के विषय में वादी विवाद करते हैं, उनमें विवाद है। कोई कहते हैं कि देहातिरिक्त आत्मा है ही नहीं, कोई कहते हैं देहातिरिक्त आत्मा है किंतु वह क्षणिक विज्ञान रूप ही है, किसी के मत में मनोरूप ही है, किसी के मत में बुद्धि रूप ही है, किसी के मत में आनंदमय रूप ही है। इस प्रकार ये वादियों की देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व के स्वरूप विषयक विप्रतिपत्तियां, विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता विवाद, विपर्य, भ्रांति। तो देहातिरिक्त आत्मा के स्वरूप विषयक अनेकों प्रकार की भ्रांतियां वादियों में होने से ये वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात् का अर्थ निकलेगा। तो ये जो सूत्र वाक्य है इसमें एक प्रतिज्ञा अंश है और एक हेतु अंश है। तो पहले प्रतिज्ञा अंश की व्याख्या करते हैं स्वयं भगवान भाष्यकार। सूत्र की व्याख्या हो रही है। तो नहि देहांतर संबंधिना आत्मनः प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च नः प्रतिकूला शुः नास्ति आत्मा इति वदन्त। तो ये न वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात् की व्याख्या चल रही है। तो ये कहते हैं नहीं में ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, और न का अन्वय करना शु के साथ। शु ये क्रियापद है, विधिलिंग का अस धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन, स्यात् स्याताम शुः ऐसा बनता है। तो उसके साथ अन्वय होगा निषेधार्थक न का, तो न शु ऐसा। और ये जो लोकायतिका और बौद्धाश्च इन दोनों का एक विशेषण है, नास्ति आत्मा इति वदन्तः। अंतिम में है ना, शु के बाद में नास्ति आत्मा इति वदन्तः लौकिका बौद्धाश्च नः प्रतिकूला न शु। तो ये नः प्रतिकूला में नः, न के बाद में विसर्ग है ना, इसलिए वो न आदेश हुआ है। किसके स्थान पर? इस्मद अस्मद शब्द के रूप हो गए ना, हलंत पुल्लिंग नहीं हुआ है? तो अस्मद शब्द के षष्ठी के बहुवचन में न आदेश होता है, अस्मद शब्द के पूरे, तो बनता है न अस्माकम, इस अर्थ में
न। तो नह का अर्थ निकलेगा अस्माकम, और अस्माकम का अर्थ है हम सिद्धांतियों के, और शु यानी होंगे, और न शु का अर्थ होगा नहीं होंगे। क्या? प्रतिकूला। प्रतिकूल यानी विरोधी। तो बौद्ध लोकायतिक एवं बौद्ध हम सिद्धांतियों के प्रतिकूल यानी विरोधी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये समझना, ऊपर से लगा देना, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिकूल नहीं होंगे ऐसा नहीं है। क्यों? कि वे तो वे मानते हैं कि नास्ति आत्मा इति वदन्तः। उनका कहना है कि देह से अतिरिक्त और आपके ये जो क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है, क्षणिक विज्ञानवादी के मत में, जिनके मत में बुद्धि की अहम वृत्ति ही आत्मा है, और वो अहम वृत्ति क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम उनके यहाँ है। तो अहम वृत्ति का आलंबन जो अहम इस ज्ञान का आलंबन जो अहम वृत्ति है, यानी बुद्धि की वृत्ति है, आलय विज्ञान जिसको कहते हैं, उस आलय विज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। उनके यहाँ तो सब कुछ आलय विज्ञान ही है, क्षणिक विज्ञान ही है। मुक्त अवस्था में भी प्रवृत्ति विज्ञान से असंश्लिष्ट केवल आलय विज्ञान रहता है। वही आत्मा है ना, आलय विज्ञान का ही दूसरा नाम है आत्मा। और आलय विज्ञान है अहम वृत्ति, वो क्षणिक है, उसका निरंतर प्रवाह चलता रहता है मोक्ष अवस्था में। और संसार अवस्था है उस आलय विज्ञान के साथ साथ प्रवृत्ति विज्ञान का भी होना। प्रवृत्ति विज्ञान है इदमाकार वृत्ति। तो इदमाकार वृत्ति से युक्त अहमाकार वृत्ति, वो हो जाएगी संसारी आत्मा। प्रवृत्ति विज्ञान विशिष्ट आलय विज्ञान संसारी है। प्रवृत्ति विज्ञान से असंश्लिष्ट केवल आलय विज्ञान असंसारी है, मुक्त है, अबद्ध है। तो यहाँ जो तत्प्रत्यक्ष विषयम एव, इसमें प्रत्यक्ष शब्द से लेना, जो शंका करते समय पूर्व पक्षी का प्रत्यक्ष शब्द था ना, तो उस प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लेना अहम अनुभव, मैं इत्याकार का अनुभव। वो लोकायतिक का अलग रहेगा अहम अनुभव का विषय, और ये जो बौद्ध है क्षणिक विज्ञानवादी, उनका अहम अनुभव का आलंबन अलग रहेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप अलग अलग है। एक तो लोकायत के दृष्टि में स्थूल शरीर ही आत्मा है, स्थूल शरीर को आत्मा मानेंगे ना वे लोग। तो उनके यहाँ अहम अनुभव का विषय कौन बनेगा? स्थूल शरीर। और उस स्थूल शरीर अहम अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व
वो स्वयं कहते हैं है ही नहीं, देह से, स्थूल शरीर से अतिरिक्त दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं, तो वे लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थूल शरीर ही उनके यहाँ सब कुछ आत्मा है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उन देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करने वाले लोगों के विरोधी लोकायतिक नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय स्थूल शरीर ही है, ये ध्यान में आया ना। और जो बौद्ध हैं उनके यहाँ तो बुद्धि की जो वृत्ति है अहम प्रत्यय रूपा, मैं इत्याकारी का, उस वृत्ति को ही वे आत्मा मान रहे हैं। वो वृत्ति स्थूल शरीर से तो अतिरिक्त है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो अतिरिक्त नहीं है ना। सूक्ष्म शरीर में प्रधान है बुद्धि, और वेदांति के अनुसार, और उस बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है आलय विज्ञान, वही आत्मा है उनके यहाँ। तो स्थूल शरीर से अलग होने पर भी सूक्ष्म शरीर से अलग तो नहीं है, और वेदांत का आत्मा तो सूक्ष्म शरीर से भी, उस वृत्ति से भी अलग है। मीमांसकों के यहाँ भी वृत्ति आत्मा नहीं है, क्षणिक नहीं है आत्मा, वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं। वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक, उनके यहाँ विज्ञान में आत्मा होगा, विज्ञान में है बुद्धि, विज्ञान में जीव की उपाधिभूता बुद्धि, उसको आत्मा मानते हैं। और वो जो आत्मा है वह तो उसका परिणाम विशेष से अलग है, वृत्ति एक परिणाम विशेष है। तो जो केवल बुद्धि वृत्ति को ही आत्मा मान रहे हैं, प्रत्यक्ष ने अहम अनुभव, और इसका विषय देह से अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन वो स्थूल देह से अतिरिक्त आत्मा है, सूक्ष्म देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं होगा ना उनका विषय। तो वे हमारे विरोधी नहीं होंगे। क्षणिक विज्ञान से भी अतिरिक्त आत्मा मानने वाले हम लोगों के वे विरोधी नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, वे जरूर विरोधी होंगे। इसलिए न प्रतिकूला न शु ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो कहना है नास्ति आत्मा इति वदंत। उस समय बौद्धों का विशेषण बनाएंगे इसको, नास्ति आत्मा इति वदंत को, तो उस समय बुद्धि वृत्ति रूप, अहम बुद्धि वृत्ति रूप जो आलय विज्ञान, उससे अलग आत्मा नहीं है, ऐसा कहने वाले बौद्ध हमारे विरोधी नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, जरूर विरोधी होंगे। तो नहीं देहांतर संबंधिन आत्मनः प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने, देह से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण से अस्तित्व स्वीकार करने पर जो लोकायतिक तथा बौद्ध हैं, देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं है कहने वाले हमारे विरोधी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, 4 वाक। का मतलब आत्मातिरिक्त देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानने पर
विवाद बना ही रहेगा। उसे अविवादित सिद्ध करने के लिए, विवाद न हो, उसके लिए मानना होगा कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से ज्ञात शुद्ध देहादि उपाधि से अतिरिक्त आत्मास्तित्व नहीं है, अपितु वेद से ही ज्ञात होता है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए एक यहाँ पर व्याप्ति दिखा रहा है, जो प्रत्यक्ष का विषय होगा, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों का विषय होगा, उसके विषय में विप्रतिपत्ति नहीं होती। विप्रतिपत्ति यानी विवाद। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय घट है, तो घट के विषय में यदि घट रखा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है उस विषय में, तो कोई ये नहीं कहता कि घट नहीं है। सभी को घटोयम, इस चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषयभूत जो घट है, इसके अस्तित्व के विषय में संवाद ही रहता है सभी का। संवाद कहते हैं एकमति को, एकाकार निश्चय को, चाहे चार्वाक हो या वेदांती हो। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो घटादि है, उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वीकार करते ही है। कोई नहीं कहता कि ये है नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है वह अविवादित होता है, अविप्रतिपन्न होता है, तद विषयक विप्रतिपत्ति नहीं होती। ये कह रहे हैं कि इस पंक्ति में नहीं घटादो प्रत्यक्ष विषये कश्चित विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति। तो घट प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, घट वो है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयभूत घटादि के विषय में कश्चित न विप्रतिपद्यते। तो विप्रतिपद्यते का अर्थ हो जाएगा विवाद उपस्थित करता है, विप्रतिपन्न होता है, यानी विपर्यय है उसके चित्त में। विपर्यय होगा विरोधी ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा है घट है, घट का अस्तित्व, और उससे विरोधी ज्ञान होगा घट के नास्तित्व का ज्ञान। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जिन घटादि वस्तुओं का अस्तित्व निश्चित है, उन वस्तुओं का नास्तित्व कोई भी स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करेगा तो माना जाएगा विप्रतिपन्न हो रहा है, विवाद कर रहा है। तो ऐसा विवाद नहीं होता, विप्रतिपत्ति नहीं होती है। इसका अर्थ हुआ यत्र प्रत्यक्ष विषयत्वम तत्र विप्रतिपत्त्याभावः। विप्रतिपत्त्याभावः ये है। तो जहाँ प्रत्यक्ष विषयत्व होगा वहाँ पर विवाद का अभाव होगा, विप्रतिपत्ति का अभाव होगा। और देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व को प्रत्यक्ष का विषय मानेंगे तो उसके विषय में भी विप्रतिपत्ति का अभाव होना चाहिए, विवाद का अभाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोकायतिक और बौद्धादि हमारे विरोधी ही उपस्थित होते हुए देखे जा रहे हैं। का मतलब विवाद है देहातिरिक्त आत्मास्तित्व के विषय में, इसलिए उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं माना जा सकता। ये यहाँ पर कहा गया तत्प्रत्यक्ष विषयम एव इति चेत, इस शंका का समाधान करते हुए तत्प्रत्यक्ष विषय में प्रत्यक्ष शब्द से किसको ग्रहण करना है? प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ है? क्या बता?
हाँ? तत् शब्द का क्या अर्थ बताया? हाँ? देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व, ये तत् शब्द का अर्थ है। और प्रत्यक्ष विषय में प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ बताया? अहम अनुभव, अहम धी कहो, अहम अनुभव कहो, ये प्रत्यक्ष बताया ना। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है अहम अनुभव। तो अहम अनुभव से ही देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व सिद्ध है। देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को अहम अनुभव का विषय माना जाए, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय। प्रत्यक्ष प्रमाण तो कई एक प्रकार, अहम अनुभव है मानस प्रत्यक्ष एक प्रकार से। और ये जो है प्रत्यक्ष किसको कहा जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों को। इंद्रियां कितनी है? 6, 5 बाह्य इंद्रिय और 1 अंतर इंद्रिय ज्ञान, क्या नाम, मन। और इन 6 प्रकार के इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विषय। और देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को माना जाए इन 6 प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाणों में से किसी न किसी एक प्रमाण का ही विषय। किसी भी प्रमाण का विषय मान लो। ऐसा कौन कहते हैं? पूर्ववादी, जो वेद से देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को सिद्ध न मानने वाले। और उनका खंडन करते हुए ये बताया गया, यदि देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानेंगे तो ये अन्यत्र देखा गया घटादि के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो उनमें होने से घटादि के अस्तित्व के विषय में कोई विवाद नहीं होता, विप्रतिपत्ति नहीं होती, घटो नास्ति ऐसी। ऐसे देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के विषय में भी विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विप्रतिपत्ति देखी गई। बौद्ध और लोकायतिक कह रहे हैं कि अतिरिक्त आत्मा नास्ति, यानी देहादि से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। एक उनका मानना ही विप्रतिपत्ति है। और इधर प्रत्यक्ष का विषय मानोगे तो ये विप्रतिपत्ति नहीं माननी चाहिए। सबको देह से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि जिसके विषय में विवाद है वह प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं। अब पूर्व पक्षी को या तो सिद्धांति के द्वारा बताई गई जो व्याप्ति है उसमें व्यभिचार दिखाना पड़ेगा, या तो ये करना पड़ेगा पूर्व पक्षी में विप्रतिपत्ति नहीं है, ये कहना पड़ेगा। दो ही बातें हैं। तो पहले व्यभिचार दिखाते हैं पूर्व पक्ष की, ये व्यभिचार विषयक शंका है। स्थानवादो पुरुषादि दर्शनात् न इति चेत, तर्क संग्रह की यहाँ जरूरत है, अनुमान प्रमाण की। जो पहले ग्रंथ पढ़े हैं उनको एक एक को डिलीट करते जाना मन में से। तर्क संग्रह का अनुमान प्रमाण ध्यान में है कि नहीं? अनुमान प्रकरण तो वो सब जगत काम आएगा। आगे बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ोगे, लघु प्रस्थान त्रय के बाद में बृहत प्रस्थान त्रय भी,
तो उसके लिए अनुमानादि की बहुत जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो ये जो अनुमान में व्याप्ति बताई गई थी, यत्र प्रत्यक्ष प्रमाण विषयत्वं तत्र विप्रतिपत्त्या भाव, इस व्याप्ति में व्यभिचार की आशंका कर रहे पूर्व पक्षी। व्यभिचार दो प्रकार का होता है, एक अन्वय व्यभिचार, एक व्यतिरेक व्यभिचार। इसमें व्यापक क्या है और व्याप्य कौन है? व्यापक के रहने पर व्याप्य का होना जरूरी होता है। जहाँ व्यापक रहेगा वहाँ व्याप्य रहेगा ही रहेगा, और यदि व्यापक को छोड़ करके व्याप्य रहेगा, जहाँ व्यापक नहीं है और व्याप्य मात्र रह रहा है। पहले इसमें व्याप्य व्यापक कौन है? पूर्व सिद्धांति ने जो व्याप्ति बताई उसका निश्चय होना चाहिए ना। जैसे यत्र धूमस तत्र वह्नि, इसमें व्याप्य कौन है? यत्र शब्द के बाद में शुरू में जिसको कहा जाता है वो व्याप्य अन्वय व्याप्ति में, और तत्र शब्द के बाद में जिसको कहा जाता है वह व्यापक। तो यत्र धूमा तत्र वह्नि, इसमें यत्र शब्द के बाद में किसको कहा गया? धूम को। तो धूम है व्याप्य, और तत्र वह्नि, तत्र शब्द के बाद में किसको कहा गया? वह्नि शब्द को। तो वह्नि शब्द का अर्थ हो जाएगा व्यापक। धूम शब्दार्थ है व्याप्य, वह्नि शब्दार्थ है व्यापक। तो ये अन्वय सहचार कहलाता है। तो जहाँ व्याप्य रहेगा वहाँ व्यापक रहता है, व्याप्य रहेगा और व्यापक भी रहेगा, तो अन्वय सहचार। और यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, ये व्यतिरेक सहचार कहलाता है। जहाँ वह्नि नहीं है यानी व्यापक का अभाव है, वहाँ व्याप्य का भी अभाव हो जाए तो माना जाता है व्यतिरेक सहचार। अब व्यतिरेक व्यभिचार कब होगा? जब व्यापक न हो और व्याप्य रहे, यानी वह्नि का अभाव नहीं है अपितु वह्नि है। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, ये तो व्यतिरेक सहचार है। तो इस व्यतिरेक सहचार में धूम का अभाव हो और वह्नि का अभाव न हो, और ऐसे स्थल पर व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। यानी व्यापक का अभाव होने पर व्याप्य का अभाव हो जाए तब तो ठीक है, और व्याप्य रह रहा है और व्यापक नहीं रह रहा है, तो व्यापक के न रहने पर व्याप्य का न रहना व्यतिरेक सहचार था, और व्यापक के न रहने पर व्याप्य रहता है तो व्यतिरेक व्यभिचार ये होता है, व्यतिरेक व्यभिचार। और धूम रह रहा है और वह्नि नहीं है तो व्यतिरेक व्यभिचार, और वह्नि है और बाकी जो कारण होते हैं उन कारणों के साथ धूम के, एक वह्नि भी कारण है, वह्नि के साथ आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग के साथ वह्नि है लेकिन धूम नहीं है,
तो इसे अन्वय व्यभिचार कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्थानवादी में पुरुषादि को देखा जा रहा है का मतलब स्थानवादी है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय। तो प्रत्यक्ष प्रमाण विषय तो रूप व्यापक है, व्याप्य है, लेकिन विप्रतिपत्ति का अभाव नहीं है, व्यापक नहीं है, अपितु विप्रतिपत्ति के अभाव का अभाव वो हो जाएगी विप्रतिपत्ति। अभाव के अभाव को कहा जाता है प्रतियोगी स्वरूप। विप्रतिपत्ति अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? विप्रतिपत्ति। और विप्रतिपत्ति अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है का मतलब विप्रतिपत्ति स्वरूप होगा। तो स्थानवादी में प्रत्यक्ष विषय तो है और विप्रतिपत्ति भी है, ये दिखा रहा है। तो जहाँ प्रत्यक्ष विषय तो होगा वहाँ अन्वय व्याप्ति के लिए होना चाहिए था विप्रतिपत्ति का अभाव। और यदि विप्रतिपत्ति का अभाव न रह करके विप्रतिपत्ति ही रहेगी तो अन्वय व्यभिचार माना जाएगा। अभाव का अभाव व्यापक था, उसका अभाव हो जाएगा विप्रतिपत्ति, व्यापक का अभाव। तो स्थानवादो पुरुषादि दर्शनात्, तो स्थानु, और स्थानु समझते हैं ना किसको कहता है? जो ठूंठ होता है जंगल में, कई लोग लगभग पेड़ के तने को बैठे हुए पुरुष के ऊपर, सिर के बराबर के ऊपर से काटते हैं और फिर मंद अंधकार आदि में वह ठूंठ पुरुष जैसा दिखता है, बैठे हुए पुरुष जैसा। कोई कोई पेड़ आंधी में खड़े हुए पुरुष के इतनी ऊंचाई से टूट जाता है, तो ठूंठ खड़े हुए पुरुष के ऊंचाई का रहता है 5-6 फुट, तो लगता है कि वहाँ पुरुष खड़ा है। तो स्थानु शब्द का अर्थ हुआ वो ठूंठ, और आदि शब्द से रज्जु में सर्प लीजिए, और कई एक पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं, भालू, जहाँ जंगलों में भालू आदि होते हैं, काले पत्थर पड़े होते हैं, तो उन पत्थरों में भालू की भ्रांति होती है कई बार। तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हुआ पत्थर, उसमें भालुत्व की प्रतीति, ये भी प्रतिपत्ति है। तो स्थानवादों में आदि शब्द से वो रज्जु और वो पत्थर आदि लिया गया। उनमें पुरुषादि, पुरुषादि में आदि शब्द से वही सर्प और भालू आदि को लेना, इनको देखा जा रहा है। का मतलब प्रत्यक्ष विषय तो जहाँ है, ऐसे पदार्थ को भी विप्रतिपत्ति का विषय देखा गया, तद विषयक विप्रतिपत्ति देखी गई। इसलिए ये व्याप्ति जो आपने बताई, यत्र प्रत्यक्ष विषयत्वम तत्र विप्रतिपत्ति अभाव, ये अव्यभिचरित व्याप्ति नहीं है, इस व्याप्ति में व्यभिचार है, ये पूर्व पक्षी के द्वारा आशंका की गई। ये ध्यान में नहीं आता है तो केवल सुनना नहीं, पूछना भी, और नहीं पूछ रहे का अर्थ है पूरा समझ में आ रहा है या तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो पूछो, और यदि आया है तो फिर पूछेंगे तो उसका सही सही उत्तर भी मिलना चाहिए। अभी तक अगस्त से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने हुए? 5, अरे 5.5 महीने होने जा रहे हैं।
अभी तो खुले ही नहीं आप लोग, कुछ पूछने विषय में संकोच होता है क्या? लेकिन पूछना भी ऐसा जो विषय संबद्ध है, नहीं तो पूछना है इसलिए पूछेंगे तो विषय कहीं और उत्तर, प्रश्न कहीं जा रहा है, उत्तर फिर उसका कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा मन लगा करके। हाँ, डर लगता है इसीलिए तो मैं डर हटाने के लिए तो बार बार कह रहा हूँ कि पूछो, और मैं आप लोग नहीं पूछते इसलिए आपको पूछता हूँ। जो पूछता है उसके प्रति हमको प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि उसको डांटूंगा या कुछ करूंगा। तो नहीं हाँ, स्थानवादो पुरुषादि दर्शनात् न इति चेत, यहाँ तक हो गई पूर्व पक्ष की शंका। इसका समाधान न निरूपिते अभावात इत्यादि से किया जा रहा है। न यानी हमने जो व्याप्ति बताई उस व्याप्ति में कोई व्यभिचार नामक दोष नहीं है। हमने यानी सिद्धांतियों ने, वेदांतियों ने क्या व्याप्ति बताई? हाँ, उससे व्याप्ति कौन सी बताई? व्याप्ति का क्या स्वरूप रहेगा? यत्र प्रत्यक्षादि विषयत्वम तत्र विप्रतिपत्ति अभाव, ये व्याप्ति है। ये जो हमारे द्वारा बताई गई व्याप्ति है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं है, विप्रतिपत्ति नहीं है। तो न का अर्थ हुआ यहाँ पर प्रत्यक्षादि विषय जो स्थानवादी है उसमें भी विप्रतिपत्ति नहीं है। कब? जब निरूपण करते हैं, स्पष्टीकरण होता है, तब जाकर के निरूपित होना है, यथार्थ निश्चय हो जाना। तो जब स्थानवादी का स्थानुत्वादी रूप से निश्चय हो जाता है तो अभावात यानी विप्रतिपत्ति अभावात, जो आप कह रहे विप्रतिपत्ति दिख रही है, उस विप्रतिपत्ति दर्शन का ही अभाव हो जाता है। का मतलब विप्रतिपत्ति नहीं दिखती है, तो व्याप्ति अव्यभिचारी सिद्ध हो जाएगी। ये जो न निरूपिते अभावात सूत्र वाक्य है, इसका विवरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं नहीं प्रत्यक्षेण इत्यादि वाक्य से। इसकी चर्चा कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।